नमस्कार मित्रों, मैं हूँ जयश्री और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 14 जनवरी को हर साल भारत में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं और सूर्य पौष मास में मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस पावन पर्व को मकर संक्रांति कहा जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर त्योहार को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आपके जीवन में आए सुख समृद्धि और शांति, आपके जीवन में आए सुख समृद्धि और शांति, ढेर सारी खुशियां लाए इस साल की मकर संक्रांति। जीवन में बड़े मिठास, रिश्तों में बड़े प्यार, जीवन में बड़े मिठास और रिश्तों में बड़े प्यार, भारत को आपको मकर संक्रांति का त्योहार। भारत में मकर संक्रांति का त्योहार अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम और अलग अलग परंपरा से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में खिचड़ी पर्व, तमिलनाडु में पोंगल त्योहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मकर संक्रांति, गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण नाम से, सिंह प्रांत में तिरमोरी नाम से, कश्मीर में शिशु संक्रांति और पंजाब में लोहरी नाम से संक्रांति के एक दिन पहले मनाते हैं। नवविवाहित जोड़े और न्यूबॉर्न बच्चे के जन्म की खुशी में लोहरी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पंजाब में सभी किसान इसी दिन से अपनी फसल काटना शुरू करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ गुजरात में इस दिन पतंग उड़ाने का चलन है। लोग अक्सर अपने घरों की छतों से पतंग उड़ाकर बहुत आनंद और उल्लास के साथ पतंगबाजी करते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने भाइयों और श्री हनुमान जी के साथ मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई थी, तभी से ये परंपरा प्रचलित है। और साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो सर्दियों में खांसी, जुकाम और कई अन्य संक्रमणों से हमारा शरीर प्रभावित होता है। पतंग उड़ाने वाले शरीर पर सूर्य की किरणें औषधि के रूप में भी काम करती है। शरीर को सूर्य की धूप से लाभ मिलता है और शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यज्ञ में दिए द्रव्य को ग्रहण करने के लिए देवता धरती पर अवतरित होते हैं। इसलिए इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पर्यावरण में दिव्य जागरूकता होती है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं, यानी कि सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो इस अवधि को देवताओं की रात्रि और उत्तरायण के 6 मास को दिन कहा जाता है। दक्षिणायन को नकारात्मकता और अंधकार का प्रतीक और उत्तरायण को सकारात्मकता और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, इसकी अनेक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार भगवान सूर्य देव सब विवादों और संघर्षों को भूलकर अपने पुत्र शनि की राशि मकर राशि में, यानी कि शनि के घर में जाते हैं। जब उनके पास केवल जले हुए काले तिल ही थे, इसलिए शनि देव ने सूर्य देव को काले तिल अर्पण किए। काले तिल को पाकर सूर्य देव प्रसन्न हुए और शनि को अपना वैभव वापस दिया। इसलिए आज के दिन तिल खाने से और तिल का दान करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और परम सुख मिलता है और भगवान सूर्य एवं शनिदेव की कृपा की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने मकर संक्रांति के दिन ही असुरों का अंत किया था और उन असुरों के सिरों को मंदरा पर्वत में दबा दिया था। इस तरह से ये मकर संक्रांति का दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन भी कहा गया है। तीसरा कारण है, महाभारत में पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था और मोक्ष प्राप्त किया था। एक मान्यता के अनुसार इसी दिन माता यशोदा ने भी श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी पावन दिन माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। राजा भगीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति के दिन श्राद्ध तर्पण का भी विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान या अन्य पावन नदियों के तट पर स्नान दान पुण्य का विशेष महत्व है। भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद उनकी पूजा की जाती है और गुड़, तिल, कंबल, फल, अन्न और शुद्ध घी का भी दान किया जाता है। इससे पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
मकर संक्रांति के दिन दिया गया दान 100 गुना अधिक फल देने वाला होता है। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं, इसलिए अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही इस दिन तिल के बने व्यंजन का भी सेवन किया जाता है और तिल गुड़ का प्रसाद भी बांटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि तिल की उत्पत्ति श्री विष्णु से हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करता है और तिल के उपयोग से शरीर भी निरोगी रहता है। सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू खाने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है और साथ में इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। तिल और गुड़ दोनों में भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे विटामिन होते हैं और सूजन और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। डाइट में भी ये बहुत ही अच्छा और हेल्दी है। तो चलो हम भी बनाते हैं तिल गुड़ के लड्डू। मीठे गुड़ में मिल गए तिल, मीठे गुड़ में मिल गए तिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल। हर पल सुख और हर दिन शांति, हर पल सुख और हर दिन शांति, सबके लिए ऐसी हो मकर संक्रांति और हैप्पी मकर संक्रांति। जयश्री's किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलो बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 200 ग्राम जितना तिल लिया है, 200 ग्राम गुड़ लिया है सॉफ्ट वाला और 1 टेबलस्पून घी लिया है, हाफ टी स्पून जितना मिल्क लिया है। तो ये रेसिपी बहुत ही फटाफट बन जाती है और हेल्दी भी बहुत है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तिल को लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं और हमें इसे लगातार चलाना है और हल्का सा ही भूनना है। तो हमारे ये तिल अभी क्रैक होने लगे हैं, आपको आवाज सुनाई देती है। 2 मिनट जितना हुआ है और खुशबू भी हल्की सी आ रही है, हल्का सा सुनहरा कलर भी है। अब हम इसे बंद कर देते हैं स्टोव को, क्योंकि ज्यादा भूनेंगे तो फिर काले हो जाएंगे और कड़वा लगेंगे लड्डू। तो बस इसी स्टेज पे हमें इसे एक और थाली में निकाल देंगे हम। तो अब हम 1 टीस्पून जितना घी डालते हैं इसमें। वेरी लो फ्लेम पर इसे करना है और इसमें अब हम गुड़ डालेंगे और गुड़ को, अगर आपका गुड़ हार्ड हो तो आप उसे कद्दूकस करके लेना, ताकि इसमें गुड़ जल ना जाए। इसे हमें गुड़ पिघलने तक ही करना है, तभी हमारे लड्डू सॉफ्ट बनेंगे। गुड़ की चाशनी को हम ज्यादा करेंगे तो फिर लड्डू हार्ड बन जाएंगे। अब हमारा गुड़ अच्छे से पिघल भी गया है और हल्के से बबल आने भी शुरू है। तो इस स्टेज पर हम ये दूध डाल लेंगे, इससे लड्डू अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। बस अब हमें स्टोव को बंद कर देना है और तिल में मिला लेंगे। अब तो अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे गरम गरम ही हमें बनाना पड़ता है। नहीं तो बाद में ये हार्ड बन जाता है। तो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक चम्मच जितना इस थाली में निकाल लेंगे, क्योंकि गरम गरम बहुत ज्यादा गरम है। तो थोड़ा सा सेट हो जाए इसमें ऐसे निकाल लेंगे और फिर हाथ में घी लगाकर हम सर्कल शेप दे देंगे इसको। तो अब हम इसके गोल शेप में बना लेंगे। तो मैंने इस थाली में भी घी से ग्रीस कर लिया है और हाथ में भी थोड़ा सा घी ले लिया है। तो अब बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी।
तो लो, बन गए हमारे तिल गुड़ के लड्डू। बहुत ही इजी, सिर्फ 5 मिनट में, और हेल्दी भी। तो आप भी इस मकर संक्रांति पर ऐसे सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनाइए। और आप सबको फिर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन गुड़ जैसा मीठा बना रहे, ऐसी शुभकामना के साथ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।